गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी कैसे हैं? नवरात्रि का आज दूसरा दिन है और बहुत से लोगों का व्रत भी होगा ना। मेरा व्रत नहीं है। आज फ्राइडे है और सुबह खाने की तैयारी कर रही हूँ मैं। लेकिन आज मैं कुछ मीठा बनाऊंगी जो कि उपवास की रेसिपी है। अगर आप में से किसी का व्रत है तो आप वो मीठा व्रत में बनाकर खा सकते हैं। तो शुरू करती हूँ मैं अपना काम। सुबह 6:30 बजे से मैंने काम शुरू किया। घर की सफाई हो गई है और मेरा नहाना हो चुका है। इसके बाद ही फिर मैं किचन में काम करने की शुरुआत कर रही हूँ। तभी मैंने इंट्रो बोला है नहाने के बाद। और ये लौकी फ्रिज से निकाली है मैंने। इसके 2 हिस्से किए हैं। जो ऊपर वाला हिस्सा है वो पतला है और नीचे का थोड़ा मोटा। उसको मैंने छील करके पीसेस कट कर लिए हैं। टमाटर और हरी मिर्ची भी काट लिए हैं। मैं लौकी की सूखी सब्जी बनाने वाली हूँ, तो कुकर में मैंने डाला है तेल और जीरा और डालेंगे थोड़ी सी हींग। यही सब्जी सेम इसी तरीके से कढ़ाई पर भी बनती है। मैं अक्सर कढ़ाई पे बनाती हूँ। आज मैंने कुकर में इसलिए बनाया, कुकर में जल्दी पक जाती हैं सब्जियां। अब मैंने टमाटर हरी मिर्ची डाली है और तुरंत ही सूखे मसाले डाल दिए हैं। हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर, और साथ में ये जो मैंने पीसेस कट किए हैं लौकी के डाल दिया है। लौकी छील करके ही धो लिया है, फिर पीसेस कट कर लिए हैं। और नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। बस हमें इसे भूनना है। ये जो कुकर है 3.5 लीटर का कुकर है। और जैसे हम कढ़ाई पे अगर ये सब्जी बनाते हैं तो ऐसे ही भूनते हैं आराम से, फिर ढक देते हैं। भाप में पानी आता है लौकी में और लौकी बिना पानी के पक जाती है, पर थोड़ा टाइम लगता है। मैंने यहाँ पर 2 चम्मच पानी डाला है, ये जिससे मैंने अभी कलछी यूज करी है बड़ी स्पून से, और सिर्फ 2 चम्मच, क्योंकि मुझे कुकर बंद करना है तो जल्दी से भाप बन जाए और उस पानी की वजह से सब्जी हमारी जलेगी नहीं। और 2 सीटी में सब्जी अच्छे से गल जाती है लौकी की और पक जाती है। बाकी की बची हुई आधी लौकी को मैंने कद्दूकस किया है, मतलब छिलका निकाल लिया और मैं कद्दूकस कर रही हूँ। या तो लौकी का रायता बनता है या फिर खीर बनाती हूँ मैं, और हलवा भी बहुत अच्छा बनता है। एक्चुअली मैं सोच रही थी हलवा बनाने के लिए, अब लेकिन व्रत तो किसी का है नहीं, टाइम लगता है हलवा के लिए। दूध में पकाऊंगी मैं हलवा के लिए तो अच्छा खासा टाइम लगता है, और मुझे खाना बनाना है सुबह सुबह। तो मैंने यहाँ पर कढ़ाई में 2 चम्मच घी डाला है। ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, बादाम, किशमिश और चिरौंजी। ड्राई फ्रूट्स कम ज्यादा आप अपनी पसंद के अनुसार कर सकते हैं, या कोई और भी ऐड करने हैं तो कर सकते हैं। इसमें मखाने भी अच्छे लगते हैं। अब जो कद्दूकस की हुई है लौकी वो डालेंगे। आप लौकी का हलवा बनाओ या खीर, हमेशा याद रखें जिस टाइम आप बिल्कुल कुकिंग करने वाले हैं उसी टाइम इसको छील के कद्दूकस करना चाहिए। बिना बीज की लौकी है, बहुत अच्छी है, एकदम कलर कितना सुंदर है, हरा हरा सा। लेकिन अगर आप काट के रख देते हैं या कद्दूकस करके रख देते हैं फिर वो ब्लैक कलर ले लेती है, फिर वो अच्छी नहीं लगती। अब मैंने लौकी को जब घी में भून लिया है ड्राई फ्रूट्स के साथ, इसके बाद मैंने दूध डाल दिया और इसे बॉईल करने रखा है। और यहाँ पर कुकर खोल के देखा, सब्जी हमारी एकदम परफेक्ट रेडी है और मैंने इसमें धनिया पत्ता डाला और सब्जी तैयार। थोड़ी सी हल्की सी जो लटपट सी है ये पसंद है हम लोगों को, इसलिए मैंने ऐसा किया। एकदम ही ड्राई लौकी की सब्जी फिर वो चावल के साथ खाने में सूखा सूखा लगता है। ये सब्जी चावल के साथ अच्छी लगती है खाने में। और ये सब्जी मैंने पलट दी है। खीर पक रही है। खीर पकने में टाइम लगता है और लौकी तो बहुत जल्दी पक जाती है, लौकी कद्दू ये सारी चीजें। और जब आपको हलवा बनाना है तो मैं तो अक्सर दूध का ही बनाती हूँ। आप मावा का बनाते हो तो लौकी पहले घी में भून के पका लें और उसके बाद आप मावा डालें। यहाँ दूध हल्का गाढ़ा हो गया है तो मैंने डाली है चीनी, और चीनी डाल करके इसको अच्छे से पका लेंगे। फिर डाला है इलायची पाउडर, ये मैंने पीस के रखी है जार में। इलायची पाउडर सबसे लास्ट में डाल दिया है। इससे खुशबू और टेस्ट तो बढ़ता ही है। ड्राई फ्रूट्स तो टेस्टी लगते ही हैं खीर में। तो बस अब ये खीर तैयार हो जाती है। तो नवरात्रि के दिनों में अच्छा है लौकी की खीर, कद्दू की खीर या मखाने की खीर आप बना सकते हैं। साबूदाने की खीर बनती है, तो दूध और वो सारी चीजें आप ले सकते हैं व्रत में। और सेब की खीर भी बनती है। अब यहाँ पर मैंने दाल रखी है कुकर में, और जितनी देर में दाल पकी मैंने पहले ही चावल भी धो के रखे थे पास में। तुरंत कुकर खाली हुआ, तड़का लगाया है मैंने, दाल फ्राई बनाई है जैसा हमेशा करती हूँ। हल्दी नमक टमाटर डाल के दाल बॉईल की और फिर छौंक लगा दिया दाल में कढ़ाई पे। और यहाँ पर चावल चढ़ा दिए कुकर में।
और इस बीच और भी दूसरे काम करते, दौड़ते भागते। सुबह का काम ऐसा ही रहता है मेरा, मतलब एक पैर किचन में एक पैर रूम में जाके यहाँ वहाँ करते रहना होता है। और यहाँ दाल में अच्छे से उबाल आ गई है और बंद कर दिया। लाल सूखी मिर्ची का तड़का लगाया था और ये अब मैंने धनिया पत्ता कटा हुआ डाल दिया है। तो दाल कुकर में ही टमाटर डाल के उबाला तो वो अच्छे से गल जाता है और उसका पूरे का टमाटर का स्वाद भी आता है। और कुछ इस तरह की दाल तैयार हो गई है। बहुत गाढ़ी नहीं, बहुत पतली नहीं। शुभी कहती हॉस्टल में बहुत गाढ़ी दाल मिलती है तो उसको सिप करने में अच्छा नहीं लगता। तुम्ही देवीची पूजा करा किंवा करू नका, पण घरात जी स्त्री घर सांभाळते, घरातल्या सदस्यांसाठी जेवण तयार करते, मुलांसाठी शिक्षण देते, अशा आपल्या घरातील गृहलक्ष्मीचा नेहमी आदर करा. तिला योग्य मान सन्मान द्या. यातच खरी देवपूजा आहे. पता है, ये मराठी में कमेंट था जो मैंने कल वो मराठी वाला एक पढ़ा था ना संदेश, तो उसमें उन्होंने मुझे एक्चुअली उसकी मीनिंग क्या है ऐसा मराठी में लिख करके दिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और फिर मैंने सोचा कि मैं रीड करके बताऊंगी। तो अभी नवरात्रि चल रही है, खूब देवी जी का नाम है चारों तरफ, सब लोग उनको याद कर रहे हैं, उपवास व्रत पूजा पाठ सब कर रहे हैं। तो मतलब मेन संदेश ये है कि जो घर में साक्षात लक्ष्मी है उसका भी कभी उस ओर भी ध्यान दें, है ना, जो इतनी दिन रात मेहनत करती हैं, लगी रहती हैं अपने घर परिवार के लिए हर घर में। और अब रोटी बनाना शुरू, एक सबसे बड़ा काम रहता है। जब ऐसे जैसे मैंने देखा ना, आज भी घड़ी में 8 बज रहे हैं और दाल चावल सब्जी और खीर तैयार है, तो बस सिर्फ रोटी सेकनी है। दही रखी है, खीरा रखा है। मैंने पूछा था तो मना कर रहे थे रायते के लिए, और प्लस खीर बनाओ तो फिर और सोचना पड़ता है, खीर और रायता एक साथ बनाओ कि ना बनाओ। बनाओ तो परोसो तो जो खाएगा वो दही दूध एक साथ हो जाता है। पर थाली में तो मैंने अक्सर देखा है जब पूरी थाली लगाते हैं लोग तो रायता भी रहता है और खीर भी रहती है ना, फिर वो ऐसा क्यों होता है? और जब हम लोग बनाते हैं तब एक्चुअली हम परोसते समय सोचते तो है ही कि दही और दूध साथ दें कि ना दें। एक दिन हुआ था मेरे साथ ऐसा ना, बना लिया था मैंने दोनों ही चीजें। फिर ये होता है खीर बाद में खाते हैं हम लोग, खाने के समय में रायता खा लिया, ऐसा कर देते हैं। और खीरा काट लिया मैंने प्लेट में, यहाँ पर अब फुलके सेकने शुरू कर रही हूँ मैं। एक कम्युनिटी में पोस्ट थी ना कि भोजन 3 प्रकार का होता है, जो हम होटल में खाते हैं, दूसरा जो घर में माँ बनाती हैं, और जो हम मंदिर और गुरुद्वारे में खाते हैं। तीनों के वाइब्रेशंस अलग अलग होते हैं। और उसका एक्सप्लेनेशन भी इतना बढ़िया था, बहुत ही सही चीज थी कि जब होटल में हम खाते हैं तो या खाना बनाते हैं तो उनके वाइब्रेशन ऐसे होते हैं कि आप खाओ और हम कमाएंगे। यानी कि जो लोग ज्यादातर बाहर खाते हैं ना, अक्सर उनके अंदर पैसा कमाने की प्रवृत्ति ज्यादा रहती है। वो क्योंकि जो बना रहा है वो यही सोच के खिला रहा है आपको कि आप कमाओ और हम पकाएंगे। और जो घर में माँ खाना बनाती हैं वो बड़े प्यार से खाना बनाती हैं। जैसे आजकल जो धन ज्यादा हो गया है तो लोग कुक रख लेते हैं तो खाना बनाने के लिए, वो खाना बना रहे हैं तो वो भी यही सोच रहे हैं कि आप खाओ और हम कमाएंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं, कई बार हम ऐसे पढ़ते हैं लेख, ऐसे आर्टिकल्स जो दिल को ऐसे छू जाते हैं और कहीं ना कहीं उन बातों को, उन चीजों को हम रिलेट करने लगते हैं और समझने लगते हैं कि हाँ कहाँ पर सही और कहाँ पर गलत हैं चीजें। और जब हमें समझ में आ जाती हैं सही और गलत चीजों में जो फर्क है, जो सच्चाई है, तो फिर वो चीज दिल में घर कर जाती है ना। और सब खाना बन के साइड में रखा है मैंने और अब मैं बर्तन धुल रही हूँ। अभी आज भी मैं जीत गई, आजकल लगता है मेरे जीतने के दिन आ गए। रोज मैं मतलब जीत जा रही हूँ, विनर हो जा रही हूँ मैं। और टाइम से मतलब काम हो रहा है, ऐसा नहीं है कि बीच में से मुझे पीछे से आवाज मिले। और यहाँ पूरा किचन चकाचक और अब थाली लग रही है। जिस वक्त मैं चाहती हूँ कि हाँ अब मैंने हाथ पोंछ लिया है तो अब खाना लगाया जाए, ऐसा वाला मोमेंट था आज। और कल की ही बात थी, शुभी से ऐसे बात कर रहे थे तो मेरी बात अभी रह गई ना, शुरू में बता रही थी मैं। शुभी को ऐसी दाल सिप करने की आदत है, वो आराम से कटोरी में दाल लेके पीती है चम्मच से। सभी लोग हम लोग के यहाँ पीते हैं, इसीलिए वो पतली दाल रहती है हमारी, बहुत गाढ़ी नहीं रहती। हम लोग ऐसे सब्जी रोटी बाइट खाया
फिर हम ऐसे चम्मच से दाल सिप करते हैं। तो अब वहां तो गाढ़ी गाढ़ी दाल रहती है, तो शुभी कहती है मम्मी मैं तो दाल पीना भूल ही गई। मैंने कहा क्यों शुभी, प्लीज ऐसा मत करो, दाल पीना मत भूलो। रोज मैं जब भी दाल पीती हूँ तो मुझे तुम्हारी याद आती है, क्योंकि पीते तो सब लोग हैं हम लोग, शुभी घंटों पीती रहती है, मतलब पूरा खाना हो जाता है फिर भी वो चम्मच से अपनी दाल सिप करने में लगी रहती है, इसलिए मुझे उसकी याद आती है। तो कहती मैं तो भूल ही गई थी कि मैं कभी दाल ऐसे भी पीती थी, मैं इसमें तो मैं भूल ही गई खाना और दाल को पीना। मैंने कहा बेटा ऐसा ही होता है, अभी तो बहुत कुछ भूलो है। भूलना बाकी है। और अब मैंने इनका टिफिन लगा दिया है, चावल नहीं लिए हैं टिफिन में उन्होंने, बाकी का खाना दिया है। और अब मैंने इन लोगों के खाने की थाली भी हटा के रख दी, क्योंकि शुभम का पता नहीं कब खाएगा और मुझे अभी नहीं खाना है। और मेरी जूड़ी पे गौर किया है जरा। जूड़ा कम जूड़ी, ऐसे पूरे बाल पकड़ के जैसे फोल्ड करके क्लचर लगाया जाता है ना, वैसे मैंने कस के रबर बैंड बांधी। और जब मैंने बांधी तो मुझे कुछ होश भी नहीं कि मैंने रबर बैंड लगाई है कि क्लचर लगाए है। शुभी के रेड कलर के बैंड रखे हैं, वो केवी वाले, केंद्रीय विद्यालय के, 2 चोटी जब करती थी, वो हाथ में आ गया होगा और बस मैंने नहाने के टाइम पे लगाया था और उसके बाद मैं भूल गई। वो मैंने खोला ही नहीं, वो लगा का लगा, ये होश ही नहीं है, मतलब जुड़े और जुड़ी का। जब बाद में मैंने वो रबर ऐसे खोला ना, ऐसे बाल पोंछने के लिए, पसीने गर्दन, तब देखा रही है तो सुबह से लाल वाला रबर बैंड ही लगा है। सुबह के समय में दिमाग की बत्ती गुल रहती है एकदम से, मतलब हापातापी मची रहती है। अब शुभम को पूछ रही थी खा लो, तो कह रहा है कि अच्छा ब्रेड बटर और दूध ले लूंगा, केला भी रखे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, फिर लंच टाइम पे खाएगा दाल चावल सब्जी रोटी। और सब्जी बहुत अच्छी है, दाल बहुत बढ़िया टेस्टी है, फ्राई की हुई सब है, पर सुबह सुबह अभी उसे नहीं खाना था। बस चलो कल फिर मिलेंगे, है ना। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।